प्रिय भाइयों साथियों नमस्कार। मैं प्रशांत पांडे आप सभी सवर्ण समाज के बीच कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। कृपया इस गंभीर मुद्दे को आप लोग ध्यान से सुने और समर्थन करें। चूँकि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा इसी 13 जनवरी को जो यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी हुई है इक्विटी कमेटी के द्वारा, यह जो इक्विटी कमेटी में जो नए नियम यूजीसी के द्वारा बनाए गए हैं, यह सवर्ण समाज के लिए काला कानून है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। यह काला कानून है जिसमें सरेआम सवर्ण समाज के बच्चों का दोहन होगा। अगर इक्विटी कमेटी जो बनाई गई है उसके आदेश में विकलांग हैं, महिला हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST OBC जो भी हैं, जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें तो सबका समर्थन है, लेकिन कहीं भी सवर्ण समाज की भागीदारी नहीं है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि क्यों हमेशा सवर्ण समाज के ही साथ गद्दारी हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सवर्ण समाज आखिर कब तक इस दंश को झेलते रहेगा। कभी SC ST और अभी यूजीसी। इस गाइडलाइन में यह साफ तौर पे कहा गया है कि अगर सामान्य वर्ग का कोई भी बच्चा अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को मंजूर नहीं किया जाएगा, उसकी शिकायत को माना नहीं जाएगा। वहीं पर अगर कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा SC ST OBC का बच्चा शिकायत करता है तो सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ तत्काल एक्शन होगा, 24 घंटे के अंदर एक्शन होगा और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है और उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहूँगा कि सवर्ण समाज भी इस देश के हिस्सा है। आज भारत जो तेजी गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सवर्ण समाज का भी सबसे बड़ा योगदान है। आज आज़ादी को 78 साल बीत गए और 78 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। कभी जनसंख्या नहीं बढ़ाई, हमेशा देश को बढ़ाने में, संसाधनों को बढ़ाने में हमने योगदान दिया है। और हमारे योगदान का इस प्रकार से अवहेलना करना, इस प्रकार से दोहन करना, इस प्रकार से हमारे समाज के खिलाफ षड्यंत्र करना, यह कदापि उचित नहीं है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी सवर्ण भाई हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र नेता हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि यूजीसी काले कानून का विरोध किया जाए। धरना दीजिए, ज्ञापन दीजिए। ऐसा नहीं है मैं खुद दूंगा, मैं खुद इस लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन मेरे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को, सभी सवर्ण समाज के लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह काला कानून हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इस कड़े कानून का, इस काले कानून का विरोध करना है। काला कानून वापस हो, इसके लिए चाहे जैसे भी विरोध हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे इंस्टाग्राम के जरिए हो, चाहे भारत सरकार को स्पीड पोस्ट करिए अपनी बात को लिखकर, चाहे जैसे भी हो, इसका विरोध करिए। इसका विरोध जब तक नहीं करिएगा सवर्ण समाज के लोग, तब तक इस कानून को नहीं बदला जा सकता है। और यह कानून हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जहर का काम कर रहा है। यह जहर का घोल, इस जहर का घोल पिलाने के लिए भारत सरकार को सवर्ण समाज कभी माफ नहीं करेगा। हमारे साथ कब न्याय हुआ है?
हमारे साथ कभी न्याय हुआ है संवर समाज के साथ? आज हम हर पार्टी में दर दर भटक रहे हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं है और अपना आत्मसम्मान गिरा के, लेकिन कभी यह नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। आज जो नए युवा नेता हैं, जो यूजीसी के बारे में नहीं जान रहे हैं, वह जानकारी कर ले और यूजीसी का विरोध करे। जो नया कानून आया है, इस काले कानून का विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी, आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, घातक होगा। जैसे SC/ST कानून बना है, उसी प्रकार से संवरों के लिए यूजीसी में नया कानून बना इक्विटी कमेटी के द्वारा। इसका पुरजोर विरोध करिए, यह हम सभी के लिए बहुत घातक है और इस घातक की दवाई अगर नहीं किया जाएगा, इस काले कानून को अगर वापस नहीं किया जाएगा तो हम सभी आंदोलन करेंगे। हम सभी सवर्ण समाज के लोग एक मंच पे आके इसका विरोध करेंगे। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना है कि इस काले कानून को, यूजीसी के द्वारा जो काला कानून पारित हुआ है, इस काले कानून का सोशल मीडिया के द्वारा पत्र लिख के, चाहे जिस भी प्रकार से ज्ञापन के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, एक्स पे पोस्ट करिए, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट करिए, हर प्रकार से विरोध करिए। यह विरोध ही आपकी ताकत होगी और यही काला कानून वापस करेगी। और यह कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम सभी के लिए बहुत घातक होगा। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है, मैं बहुत दुखी हूँ अपने समाज को लेके, अपने समाज की मुझे बहुत चिंता है। इस काले कानून को वापस लेने के लिए आप सभी इसका विरोध करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।